बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज हम ह्यूमन जनरल एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इन लेंथी और टफ एनाटॉमी को इजी, शॉर्ट और सिंपल करके आपके सामने पेश करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हाट इज एनाटॉमी? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी मीन्स के एनाटॉमी को हम कौन कौन से पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी लाइक वेरियस पोजीशन, प्लेन्स, टर्म्स एंड रिलेशन टू वेरियस रीजन एंड बॉडी मूवमेंट्स। नाउ लेट्स गो टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन एनाटॉमी वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एनाटोम से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कटिंग अप। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, पुराने ज़माने में ह्यूमन एनाटॉमी की डायसेक्शन करके स्टडी की जाती थी। अब चूंकि एनाटॉमी का स्कोप बहुत बढ़ गया है तो डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स एंड मेथड्स को यूज़ करके एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है। तो चलिए इनमें से कुछ टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। Cadaveric anatomy. उस स्टडी को कहते हैं जो किसी प्रिजर्व डेड बॉडी के ऊपर की जाए थ्रू माइक्रोस्कोप और नेकेड आई। ये हम दो तरह से करते हैं। रीजनल एनाटॉमी यानी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना, लाइक अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक एंड ब्रेन। सिस्टमैटिक एनाटॉमी, बॉडी को सिस्टम वाइज स्टडी करना, लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनिटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। लिविंग एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी उस स्टडी को कहते हैं जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर की जाए थ्रू इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन, अस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, ये उस स्टडी को कहते हैं जिसके थ्रू बोन्स और डीपर आर्गन को अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के थ्रू स्टडी किया जाता है। सरफेस एनाटॉमी उस स्टडी को कहते हैं जिसमें डायसेक्शन के बगैर बॉडी को साइड से मतलब देख के स्टडी किया जाए या स्किन से रिलेट करके डीपर आर्गन की स्टडी की जाए। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है जिसके थ्रू ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है। अब हम लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी को स्टडी करेंगे जिसमें प्लेन्स, पोजीशन वगैरह आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन, जब एक पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए और वो फॉरवर्ड देखता हो और उसके जो दोनों आर्म्स है वो बॉडी के साइड लाइन हो, यानी दोनों बाजू जो है वो साइड पे हो और उसके जो पाल्म्स ऑफ द हैंड है यानी हाथों के जो हथेलियाँ है वो बिल्कुल आगे की तरफ हो और दोनों फीट जो है, दोनों पाँव जो है वो एक साथ हो, तो ऐसे पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन, जब कोई सीधा लेट जाए उसके बॉडी का बैक साइड नीचे बेड या काउच के साथ टच हो और दोनों पाल्म्स ऑफ द हैंड जो है वो अपवर्ड हो और दोनों फीट एक साथ हो, तो ऐसे पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटना, इस पोजीशन में फेस, चेस्ट और एब्डोमेन जो है वो नीचे काउच के साथ होता है। लेथोटोमी पोजीशन, इस पोजीशन में बैक ऑफ द बॉडी काउच के साथ होता है और लेग्स ऊपर की तरफ होते हैं और फीट को स्ट्रेप्स सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो इस पोजीशन को हम लेथोटोमी पोजीशन कहते हैं और ये पोजीशन ज़्यादातर चाइल्ड बर्थ के दौरान यूज़ होता है। बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर की लोकेशन और मूवमेंट्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमने बॉडी को 3 तरह के प्लेन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो प्लेन बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास हो और बॉडी को 2 राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करे तो उसे मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। सैजिटल प्लेन बिल्कुल मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन के साथ पैरेलल होता है। जो प्लेन बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करे तो उसे कोरोनल प्लेन कहते हैं और जो प्लेन बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करे तो उसे ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। अब हम उन टर्म्स की तरफ जाएंगे जो कि एनाटॉमी में डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट रीजन के लिए कॉमनली यूज होते हैं। पहले हम उन टर्म्स को देखते हैं जो कि ट्रंक के लिए यूज होते हैं। ट्रंक के फ्रंट साइड के लिए वेंट्रल या इंटीरियर यूज होता है, जबकि बैक साइड के लिए डॉर्सल या पोस्टीरियर यूज होता है। मीडियन प्लेन के आसपास एरिया के लिए मीडियल और दूर के पार्ट के लिए लेटरल यूज किया जाता है। ट्रंक के अपर पार्ट के लिए प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर यूज होता है और लोअर पार्ट के लिए डिस्टल, काउडल या इंफीरियर यूज होता है। स्किन के नज़दीक एरिया के लिए सुपरफिशियल और अंदर के एरिया के लिए डीप यूज होता है। बॉडी के सेम साइड के स्ट्रक्चर के लिए एप्सिलेटरल और दूसरी साइड के स्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रिलेटरल यूज होता है। कोई भी इनसाइड प्रोजेक्शन या अंदर की तरफ धसे हुए स्ट्रक्चर के लिए इन्वेजिनेशन और बाहर की तरफ उभरे हुए स्ट्रक्चर के लिए इविजिनेशन यूज होता है।
अब जो टर्म्स अपर लिम्ब के लिए यूज होते हैं उनको देख लेते हैं। अपर लिम्ब के फ्रंट एस्पेक्ट के लिए वेंट्रल या इंटीरियर यूज होता है। बैक एस्पेक्ट के लिए डॉर्सल या पोस्टीरियर यूज होता है। लिटिल फिंगर वाले साइड पे आर्म से लेकर फोर आर्म से होते हुए लिटिल फिंगर तक इस बॉर्डर को मीडियल बॉर्डर कहते हैं। थंब वाले साइड पे आर्म्स और फोर आर्म के बॉर्डर को लेटरल बॉर्डर कहते हैं। लिम्ब का वो पार्ट जो कि सेंट्रल बॉडी के नज़दीक होता है उसके लिए प्रॉक्सिमल, और जो सेंट्रल बॉडी से अवे होता है उसके लिए डिस्टल वर्ड यूज होता है। हैंड्स के पाम वाली साइड के लिए पाल्मर, और जबकि बैक साइड के लिए डॉर्सल वर्ड यूज होता है। अपर लिम्ब के फ्रंट साइड के लिए फ्लेक्सर और बैक साइड के लिए एक्सटेंसर टर्म यूज होता है। टर्म यूज इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के बैक एस्पेक्ट के लिए पोस्टीरियर और फ्रंट एस्पेक्ट के लिए इंटीरियर वर्ड यूज होता है। लेग्स और थाइस से होता हुआ बिग टो की तरफ जो बॉर्डर जाता है उसे मीडियल बॉर्डर कहते हैं, और लिटिल टो की तरफ जो लेग और थाई का बॉर्डर होता है उसे लेटरल बॉर्डर कहते हैं। लोअर लिम्ब के बैक साइड के लिए फ्लेक्सर और फ्रंट साइड के लिए एक्सटेंसर वर्ड यूज होता है।